नमस्कार दोस्तों। जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यह सुनकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये सभी नाम भारत के ही हैं। भारत जैसे अपनी विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आधिकारिक तौर पर भारत का नाम भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि आजकल देश में एक अलग ही प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या भारत या हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है या नहीं। यह सवाल लेफ्ट ब्रिगेड ने जानबूझकर भारतीयों को सांप्रदायिक रूप से बांटने के लिए किया है। भारत की लेफ्ट ब्रिगेड और क्षुद्र इतिहासकारों ने धर्म घोषित करके इसे सांप्रदायिक बनाने की भरपूर कोशिश की है और वे इसमें सफल भी रहे हैं। आज कोई भी दूसरा समुदाय अपने आप को हिंदू नहीं मानता। इसे समझने के लिए हमें हिंदू शब्द के उद्भव पर जाना होगा। हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है, जो सिंधु नदी का स्थानीय नाम है। यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में बहती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक राजा डेरियस के शिलालेख में यह स्पष्ट तौर मिलता है। हिंदुश का उल्लेख पश्चिमोत्तर भारत के लिए मिलता है। भारत के लोगों के लिए हिंदुओं प्रयोग किया गया। इसी हिसाब से साथ ही 8वीं शताब्दी के चंचनामा में भारतीयों के लिए विशेषण के रूप में हिंदवी का उपयोग किया गया था। इस प्राचीन अभिलेखों में हिंदू शब्द एक जातीय भौगोलिक शब्द के तौर पर प्रयोग किया गया है, न ही एक धर्म के रूप में। इसी तरह 13वीं शताब्दी के बाद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए एक लोकप्रिय वैकल्पिक नाम के रूप में किया जाने लगा, जिसका अर्थ है हिंदुओं की भूमि। लेकिन जितने भी आक्रमणकारी भारत आए, सभी एक अलग संस्कृति के थे, इसीलिए उन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को हिंदू धर्म का नाम दे दिया। तब से सनातन धर्म को हिंदू धर्म के रूप से प्रचारित किया जाने लगा। वास्तविकता देखें तो पता चलता है कि जो भी सिंधु नदी के पार रहता है वे सभी हिंदू हैं और ये कोई संप्रदाय के नहीं। यहाँ यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि अंग्रेजी में कहा जाने वाला रिलीजन और वेदों में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द धर्म में ज़मीन आसमान का फर्क है। आज भारत में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं और इस आधार पर देखा जाए तो इस क्षेत्र में रहने वाले सभी हिंदू ही कहे जाएंगे, चाहे वह सनातन धर्म के हों या मुस्लिम संप्रदाय या अन्य किसी भी मत के हों। सभी के पूर्वज एक ज़माने में सनातन धर्म के ही अनुयायी थे। बाहरी मत या मजहब से सबसे पहले इस्लाम भारत में आया। उमैयद खलीफा ने दमस्कस में बलूचिस्तान और सिंध पर 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर चढ़ाई की। तभी से भारत की सनातन संस्कृति का इस्लाम से परिचय हुआ। इसके बाद लगातार हुए आक्रमणों के कारण भारत में इस्लाम रच बस गया। उत्तरी पश्चिम में आए सेनाओं ने भारत में ही डेरा डाल लिया और यहीं के हो गए। इसके बाद भारत में ईसाई मत का आगमन हुआ और इन दोनों संप्रदाय ने मिलकर इस देश में धर्म परिवर्तन करवाया। धर्म परिवर्तन कर लेने से किसी का इतिहास नहीं बदल जाता और ना ही इसे बदला जा सकता है। इसीलिए ये कहने से कोई गलत नहीं है कि यहाँ जो भी रहता है वो सब हिंदू हैं, ना कि धर्म या जाति से, बल्कि इस जगह की वैसी खासियत है कि रहने वाला सिंधु नदी के इस पार ही हिंदू है। बस वही बात है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।